सो हेलो एवरीवन, वी आर बैक अगेन विद द न्यू वीडियो। इस वीडियो में भी हम कवर करने वाले 1 मार्कर्स और ये हमारे सेम चैप्टर से रहेंगे, हाउ टू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नेम्ड एज फ्रेगमेंटेशन इज शोन बाय। फ्रेगमेंटेशन किसके द्वारा शो किया जाता है? प्लुमेरिया, पैरामीशियम, स्पाइरोगैरा, एल्गी। तो ये शो करा जाता है स्पाइरोगैरा के द्वारा। द मेन डिफरेंस बिटवीन रीजनरेशन एंड फ्रेगमेंटेशन इज in regeneration the organism may produce even due to accident, but in fragmentation reproduction occurs only after reaching maturity. fragmentation में क्या होता है, जब हमारा ऑर्गेनिज्म मैच्योर हो जाता है तभी जाकर के खुद को 2 से 3 पार्ट में डिवाइड करता है और हर पार्ट से एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है। लेकिन रीजनरेशन में क्या हो सकता है, अगर एक्सीडेंटली भी पेरेंट बॉडी अगर टूट जाती है तो हर एक टूटे हुए पार्ट से क्या हो सकता है, नया ऑर्गेनिज्म बर्थ ले सकता है। Which of this is not an asexual mode of reproduction? इनमें से कौन एक asexual mode of reproduction नहीं है? Fission, budding, cutting, none of the above। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा none of the above, क्योंकि कटिंग भी आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंदर आता है। Why baby cells produced by asexual means are termed as sister cells? अब ये क्वेश्चन को डालने का यहाँ पर लॉजिक ये है कि वासी बेसी ने जैसे पहले अवेयर करा कि हम हाई ऑर्डर क्वेश्चन देंगे, थिंकिंग स्किल्स। तो ये बेसिकली नॉर्मल सा एक क्वेश्चन है, लेकिन इसका आंसर बनाने में टफनेस हो सकती है, इसलिए हमने इसको कवर करा है। बिकॉज एवरी सेल दैट इज प्रोड्यूस बाय द मेथड ऑफ asexual रिप्रोडक्शन इज एबल टू गिव बर्थ टू द न्यू यंग वंस। और न्यू यंग वंस को बर्थ दे सकते हैं, तो इसका मतलब डेफिनेटली हम उसे डॉटर सेल्स या फिर सिस्टर सेल्स के रूप में टर्म आउट करेंगे। Next question, what is vegetative propagation? The mode of asexual reproduction in which vegetative parts like roots, stem, leaves gets developed into new plants is called vegetative propagation। तो क्या होता है कि आप एक प्लांट का ही पार्ट जैसे रूट, स्टेम, ये सारी चीज़ अगर जब डेवलप हो जाती है एक नए प्लांट में तो उसको हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन का नाम दे देते हैं। और इज टिश्यू कल्चर। इन दिस प्रोसेस न्यू प्लांट्स आर ग्रोन बाय रिमूविंग टिश्यूज और सेपरेटिंग सेल्स फ्रॉम द ग्रोइंग टिप ऑफ द प्लांट एंड आर प्लेस्ड इन आर्टिफिशियल मीडियम वेयर दे डिवाइड रैपिडली। अब क्या होता है, कोई जो ग्रोइंग प्लांट होता है वहाँ से क्या कर लिया जाता है, सेल्स को उठा लिया जाता है या फिर टिश्यूज़ को उठा लिया जाता है और उन्हें एक आर्टिफिशियल मीडियम में रख देते हैं, यानी कि एक ऐसे लिक्विड में रख देते हैं जहाँ पर वो आसानी से डिवाइड हो सकते हैं रैपिडली और नए प्लांट्स फॉर्म कर सकते हैं। विच ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूसेस बाय स्पोर फॉर्मेशन? तो स्पोर फॉर्मेशन से जो रिप्रोड्यूस होता है वो होता है राइजोपस, और भी इसके एग्जांपल हो सकते हैं बट राइजोपस इज द प्रोमिनेंट वन। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ फ्लावर द मेल गैमेट्स आर प्रोड्यूस। इन मेल गैमेट्स किसमें प्रोड्यूस होते हैं? एंथर, स्टाइल, स्टिग्मा, फिलामेंट। तो इसका हमारा आंसर है एंथर, क्योंकि हमारा पॉलन ग्रेन की डेफिनेशन भी यहीं से बनती है। द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड एज pollination। Moving to next question, in a flower the फीमेल गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड इन। अब अभी भी मैंने कहा ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, तो इसका मतलब स्टिग्मा में क्या होगा, हमारे फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस नहीं होंगे। यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना, स्टिग्मा में नहीं होगा, ये ओवरी में होगा। स्टिग्मा जस्ट एक पासेज है जहाँ से हमारा पॉलन ग्रेन पेनिट्रेट करके ओवरी तक पहुँचता है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है एक फ्लावर का? तो स्टेमन, ओवरी, कार्पल, पेटल। तो ये होता है हमारा कार्पल, क्योंकि पेटल क्या होता है हमारे फ्लावर के कलरफुल पार्ट, ओवरी जहाँ पर हमारे ओव्यूल्स बनते हैं या फिर गैमेट्स बनते हैं, और स्टेमन हमारा मेल पार्ट का मेल पार्ट होता है, सॉरी। तो कार्पल यहाँ पर हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो जाएगा। द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड, ओके, तो इसका आंसर नीचे आ गया यहाँ पर। तो ये पिस्टिल, सेपल, स्टेमन, ओवरी, तो इसको हम स्टेमन कहते हैं। एक बार क्वेश्चन फिर से देख लीजिए, द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड एज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर? तो ओके, एल मिसिंग है, यहाँ से एक एल बना देते हैं। अब है पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, सीडलिंग, एम्ब्रियो। पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो, सीडलिंग, एम्ब्रियो तो नहीं हो सकता, ये पहले ही घट गया। पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो, प्लांट। तो क्या होता है, एम्ब्रियो के बाद हमारा सीडलिंग बनता है। सीडलिंग होता है एक बेबी प्लांट, तो इसलिए हमारा पैटर्न जो होगा वो हो जाएगा सेकंड वाला, पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, फिर एम्ब्रियो और फिर बनेगा सीडलिंग। Moving to next question, name the part of bryophyllum where the buds are produced for vegetative propagation. The buds arises from the notches in the leaves or leaf margin of bryophyllum। bryophyllum के लीफ मार्जिन से कुछ आउटलेट्स निकलते हैं या फिर हम कह सकते हैं आउटपुट्स निकलते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, नॉचेस बोलते हैं। एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, Why banana trees are grown by vegetative propagation? बनाना ट्रीज को वेजिटेटिव प्रोपगेशन से क्यों ग्रो करा जाता है? क्योंकि बनाना ट्री में कोई भी सीड्स नहीं होते हैं, इसलिए उसे हमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन से ग्रो करना पड़ता है। अभी आई बटन में आपको एक प्लेलिस्ट दे दी होगी, आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो और ढेर सारा अपना 10th बोर्ड का कंटेंट पा सकते हैं। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following reproduces by binary fission? अमीबा, पैरामीशियम, लेशमानिया, बोथ ए एंड सी। अब इस केस में क्या है, अमीबा देखते ही आप में से कई लोगों ने सोचा होगा कि अमीबा ही इसका आंसर होना है, बट द फैक्ट इज अमीबा के साथ साथ लेशमानिया भी जो है वो हमारा बाइनरी फिशन से होता है, इसलिए हमारा इसका आंसर होगा बोथ ए एंड सी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द पार्ट वेयर स्पोर्स आर केप्ट इन अ राइजोपस प्लांट इज कॉल्ड। तो उसको हम स्पोर केस या फिर स्पोर इंजा कहते हैं, जैसे सूट केस होता है तो वैसे ही स्पोर केस होता है। ओके, यहाँ पर ई में से एक स्पोर केस, SPORECA
ऐसे ही। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द टाइप ऑफ सेल्स दैट अंडरगो रीजनरेशन, जो रीजनरेशन दिखाती हैं तो वो हमारी रीजनरेटिव सेल्स कहलाती हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिजीज कॉल्ड एज काला अज़र इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, लेशमानिया, वायरस, प्लाज्मोडियम। तो ये बुखार है तो बैक्टीरिया या फिर प्लाज्मोडियम या वायरस ही आपको इसमें से लगेगा, बट शॉकिंगली इसका आंसर लेशमानिया है, जो कि अभी हमने पढ़ा था कि बाइनरी फिशन से प्रोड्यूस करता है, तो इसकी एक होने वाली डिजीज़ है काला अज़ार। ये कॉमन डिजीज़ है तो पूछने के चांस बनते हैं, इसलिए हमने इसको कवर अप कर रखा है। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ रिप्रोडक्शन थ्रू स्पोर्स, स्पोर्स विद अ सेल वॉल कैन इवन सर्वाइव इन एडवर्स कंडीशन। दूसरा, दे कैन बी पॉलिनेटेड इजीली विद द हेल्प ऑफ विंड। तो ये दो एडवांटेज हैं, तो रिप्रोडक्शन ऑफ स्पोर्स के एडवांटेज हैं, और भी इसके कई सारे एडवांटेजेस हैं। मूविंग टू द लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन, व्हाट इज आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच द वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज डन विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल टेक्निक्स सच एज कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग एटसेट्रा इज कॉल्ड आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे। प्लीज़ गो थ्रू दैम, अगर आप इसको याद कर सकते हैं जितने जल्दी उतना आपके लिए बेहतर है। सो फॉर मोर सच वीडियोज़ टू सब्सक्राइब अस एंड लाइक दिस वीडियो, और प्लेलिस्ट बना करके रखी हुई है, एक बार एक्सेस ज़रूर करना, डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। सो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।